नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आज सुबह इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत जो है क्रिकेटर है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें बचाया गया। बताया जा रहा था कि गाड़ी उनकी जल गई थी। गाड़ी जलने से पहले उनको किन्होंने निकाला, यानी कि कौन भगवान के रूप में वहां पर पहुंचा, किन्होंने उनको बचाया, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक बार नाम भी पूछेंगे इनसे। जी पहले तो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार आपको। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं हरियाणा रोडवेज में एक चालक पद पर कार्यरत हूँ, जिसका मेरा नंबर D236 है। जो आज मैं सुबह हरिद्वार से चला था, जब मैं नारसन के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक दिल्ली साइड से गाड़ी, मैं ना कार से कह सकता ना टेम्पो कह सकता, कि क्योंकि लाइटों में क्या पता भाई क्या चीज़ है ये, कि लाइट वो लाइट ऐसे डगमगा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ये तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई क्यों नियंत्रित थी, संतुलित हो चुकी थी वो। मैंने परमजीत को बोला, जैसे ही वो नज़दीक आती गई 100 मीटर के आसपास आई तो वो गाड़ी हमारी साइड ही कूद गई, रेलिंग पार करके, और वहाँ ऐसे पलटे खाती हुई 3 पलटे खाती हुई वो फिर सीधी होगी, फिर वो रोडवेज की बस की तरफ होगी सीधी, जैसे कोई एक जानबूझ के करते हैं। तो वो मैंने देखा भाई तो हमारी तरफ आ गई। उसका जो बैलेंस था वो थोड़ा कनेक्टर साइड में था, कि एक स्टेयरिंग की कटाई होती है ना भाई, जैसे सीधी हुई तो किस साइड में सीधी है या ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड, उसकी कटाई थोड़ी कनेक्टर साइड में थी, वो कनेक्टर साइड में झुकी, क्योंकि मेरे पास फासला था भाई 50 मीटर का, 100 बीच में 60 मीटर का होगा। तो मैंने तुरंत मतलब सूझबूझ से काम लेते मैंने ड्राइवर साइड में कटाई कर दी। मेरी गाड़ी क्योंकि 40 की स्पीड में तो मेरी भी बस थी, तो हाँ, तो 40 की स्पीड में 3 सेकंड में मेरी गाड़ी भी अपने उस पर सताने पे आएगी रोड पे। तो वो साइड से निकलते हुए, रेलिंग तोड़ते हुए, अरे आपकी साइड आ गई गाड़ी उनकी? कनेक्टर साइड निकल गई पीछे। मैंने सबसे पहले अपनी बस देखा, मेरी बस सेफ है, मैं मेरी बस से नहीं टकराई। वो रेलिंग तोड़ते ही, अरे वो मैंने देखा, उसी टाइम मैंने ब्रेक लगाए, मैंने परमजीत उतर भाग जल्दी से। मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। मैंने देखा कि वो गाड़ी का तो नाम था, उसमें गाड़ी कुछ नहीं थी, वो सब के उड़ रहे थे ना, उसका ये पता था खिड़की है, शीशा है, सुधाई भाई कहते कुछ नहीं था उसमें। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, इंसानियत की बात इन्होंने कही कि हमने तभी ब्रेक लगाकर तभी उनको देखने की कोशिश की कि कौन है, एक्सीडेंट कैसे हुआ। वरना लोग आमतौर पर ये करते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद वहां से निकल जाते हैं कि क्यों हम पचड़े में पड़े। ये आपकी मतलब इंसानियत है, अभी भी इनमें जिंदा है कि इन्होंने ऐसा काम किया। जी। आगे फिर क्या हुआ? आगे फिर जैसे ही मैं बस से कूदे, हमने उसको, मेरे पास फ़ोन था ये छोटे वाला, मैंने उसे तुरंत 112 पर नंबर फ़ोन किया। 112 करता रहा, मैं हेल्प करता रहा। हमने उसको निकाला, उसको पंत को। मैं सबसे पहले हम 2 ही आदमी आए, 2 पर्सन, जब तक हम फुटपाथ पर लेके गए थे उसको। उसके बाद मेरे यात्री भी आ गए थे 2-3, उन्होंने हेल्प करी, वहाँ लेटा दिया। मैं परमजीत इसको संभाल तू, कौन है ये, और मैं इसकी गाड़ी में देखता हूँ कभी कोई और तीसरा पर्सन हो, बच्चा हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, उनको भी तो बचाना जरूरी है। जब तक आपने पहचान लिया था तब तक? ना, हमें नहीं पता कौन है भाई। आप क्रिकेट नहीं देखते? ना, क्रिकेटर कोई, उसके चेहरे पे खून लगा था, कोई नहीं पहचान पाता ये क्रिकेटर है। गाड़ी का ही नहीं पता, BMW थी, मर्सिडीज थी, क्या थी वो, नंबर प्लेट पड़ी थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आगे हमने फ़ोन करते रहे, एम्बुलेंस आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। उसको उन्हें पानी मांगा, पानी पिला दिया था। थोड़ा एक कपड़ा था, उस चादर उसको डाल दी थी भाई को, ठीक है। उसको बता दिया था, जो उसके पैसे कलेक्ट करके इकट्ठे करके रखे थे उसके हाथ में रख दिए थे। वो एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा है। मैं कहा ना भाई, ये पैसे ये अपने आप रखेगा कि होश में है, ये बेहोश होता तो फिर तो हम साथ में जाते, होश में था वो। तो आपने मतलब जब उनको एम्बुलेंस को तभी फोन कर दिया था? हाँ जी, मैं एम्बुलेंस का, मैं फर्स्ट कॉल मेरी थी पुलिस को। कनेक्टर ने किया था एम्बुलेंस को, मैंने किया था पुलिस को। फर्स्ट कॉल उसकी एम्बुलेंस को है, पर मेरी फर्स्ट कॉल पुलिस को, क्योंकि हम एक ही फ़ोन है ना, इतनी जल्दी 2 फोन का नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बिजी व्यवस्था चलती रहती है। तो एम्बुलेंस कितनी देर बाद आ गई? एम्बुलेंस 20 मिनट के बाद आई। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा रोडवेज के चालक हैं और लगातार अच्छे काम करते रहते हैं। एक बार एक चीज़ और बताएंगे, आप लगातार जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अच्छे काम करते रहते हैं, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये सरकार को देंगे कि भाई ये ऐसी एक चीज़ है, इसको बर्बाद ना करो, इसको और महत्व दो, दुनिया में नाम है इसका हरियाणा रोड। परमजीत हमारे साथ मौजूद है, परिचालक है, और चालक से भी आपकी बातचीत करवाएंगे, जिन दोनों ने मिलकर जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत था उनको बचाया था। जी क्या वाकया था, एक बार तो पहले बताएंगे। शुरू में आप गए, क्या देखा? सर, जैसे ही हम हरिद्वार से चल के गुरुकुल नारसन पहुँचे, गुरुकुल नारसन पहुँचते ही मतलब स्टॉपेज होता है हमारा, सवारियाँ उठानी होती है हमारे को, वहाँ से बैठानी होती हैं, तो देखना तो होता ही है भाई सवारी है कि नहीं है। तो जैसे ही इसने ड्राइवर साहब ने 3rd लाइन में गाड़ी डाली, तो सामने से देखते हैं एक कार अनियंत्रित होकर आ रही है। तो वो तब तक हम कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो वो रेलिंग तोड़ के और हमारी साइड कूद चुकी थी। ड्राइवर साहब की सूझबूझ रहे थे, ड्राइवर साहब ने अपनी साइड में गाड़ी दबा ली, जो कि फर्स्ट लाइन में गाड़ी ले ली। वो 3rd लाइन की रेलिंग को तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई। परमजीत जी, स्पीड कुछ ज़्यादा थी गाड़ी की या ठीक? नहीं, स्पीड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गाड़ी पलट चुकी थी। स्पीड तो क्या कह सकते हैं, अंधेरा था बिल्कुल, तो स्पीड के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी पीछे चली गई थी। ड्राइवर साहब ने शीशे में देखा, भाई गाड़ी में पीछे डिग्गी में आग लग चुकी है, चिंगारी उठ चुकी है। तो हम तुरंत गाड़ी से बाहर निकले, दोनों के दोनों। हमने गाड़ी के पास जाके देखा, गाड़ी की डिग्गी में आग लग चुकी थी तब तक। तो देखते हैं भाई
आदमी है कोई, वो बाहर निकला हुआ आधा अंदर है आधा गाड़ी के बाहर है। हमने दोनों ने उसको खींच के निकाला, तो हम तो डैडी समझ रहे थे भाई डैड है। तो वो हमने जो सड़क के बीच में फुटपाथ होता है उस पे लेटाया उसको। जब आपने बाहर निकाला आगे भी गाड़ी में आग लग चुकी थी या पीछे ही नहीं, थी पीछे तब तक? पीछे थी तब तक, पीछे थी गाड़ी पूरी जलने में गाड़ी का 6 से 5-6 मिनट लगी, 6 मिनट लगी आगे तक आग आने में। हमने तो उसको 4-5 सेकंड के अंदर ही बाहर खींच दिया था। देखिए बड़ी बात है परमजीत जी की आप कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो कई लोग क्या करते हैं निकल जाते हैं, लेकिन ये परमजीत जी की और जो चालक है इनकी दरियादिली है कि ये रुके, इन्होंने इंसानियत के धर्म को निभाया। तो आप रुके, फिर आपने क्या किया? फिर हमने उसको बाहर निकाला, फुटपाथ पे लेटा दिया। फुटपाथ पे लेटाने के बाद मैंने सुशील को बोला भाई तू आप देखिए कोई अंदर और सवारी तो नहीं है गाड़ी में। तो जैसे ये देखने के लिए गया उसने एकदम वो होश में आ गया। उसने बोला नहीं नहीं कोई नहीं है, मैं ही हूँ भाई साहब, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। उसने मेरे को बोला मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो मैं कोई बात नहीं भाई और कोई तो नहीं है गाड़ी में। बोला नहीं है। ड्राइवर ने पूछा भाई गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। बोला मैं ड्राइव कर रहा था। आपको मैंने पूछा भाई आप कौन हो, तो वो बोला मैं इंडियन क्रिकेट टीम का ऋषभ पंत हूँ। ड्राइवर नहीं जानता था। आप भी नहीं जानते थे कि कौन नहीं, है? मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता तो था, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानता था भाई ये खेलता कभी कभार खेलता, ये नहीं जानता था इतना स्टार खिलाड़ी है। हाँ, क्योंकि मैं मैचेस कम ही देखता हूँ और ड्राइवर को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो हमने उसको तुरंत ही दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाया। मैंने बोला भाई गाड़ी फटेगी, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल आग लग चुकी थी। माँ भाई गाड़ी फटेगी, इसको आग से दूर लेके चलते हैं। तो हमने उठाने का प्रयास किया, वो हमारे से उठा नहीं, उसका पैर फ्रैक्चर था, पता नहीं टूटा हुआ था क्या था। तो जी तुरंत हमने मतलब उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा। तो 2 सवारियों की और मदद लेके हमने उठाया, दूसरी साइड सड़क के दूसरी साइड लेके गए, वहाँ बैठाया उसको। वो पानी मांगने लगा 2-4 बार, मैंने नहीं दिया उसको, भाई गर्म खून है दिक्कत नहीं हो जाए। तो मैंने उसको सुशील से बोल के पानी पिलवा दिया। तो वो बोला भाई मेरी मम्मी को कॉल लगा दो। तो मैं तो 108 नंबर पे बार बार कॉल कर रहा था, 112 कर रहा था। मैंने दूसरी सवारी को तुरंत बोला भाई इसका फ़ोन मिलाओ जहाँ बोल रहे हैं। तो मेरे पास एम्बुलेंस का फ़ोन आया हुआ था, वो बोल रहे थे कहाँ एक्सीडेंट है। एम्बुलेंस को आपने तभी फोन कर दिया था पहले? हाँ, तुरंत फ़ोन कर दिया था सर, उसको निकालते ही फ़ोन कर दिया था हमने। देखिए कितना अच्छा काम इन्होंने किया है परमजीत जी ने। तो फिर आगे क्या हुआ परमजीत जी? बस एम्बुलेंस आ गई थी, हमने उसका सामान वगैरह थोड़े बहुत पैसे थे वो कलेक्ट करके एम्बुलेंस में डलवा दिया। और वो एम्बुलेंस वाले को बोल दिया था भैया अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि हमारा आगे भी कर्तव्य था। 35 सवारियाँ गाड़ी में भी थी, हमारे को उनको भी छोड़ना था। तो सर हमने बोला भैया अब चल अपने गंतव्य पे, हम अपने गंतव्य पे आ गए। वहाँ से घर आ गए, हमने यहाँ भी नहीं जिक्र किया किसी को, घर ही थोड़ा बहुत जिक्र चला था। तो परमजीत जी उन्होंने ऋषभ पंत जी ने आपको कुछ कहा, धन्यवाद के रूप में कुछ कहा? नहीं, तब उस होश में नहीं था सर, इतनी चोट लग रही थी उसको। तो वो तो यही सोच रहा था भाई सेव मतलब सेव हो गया, बस इतना ही शुक्र मना रहा था। बिल्कुल। चोटें ज्यादा थी उनको, आपने चोटें देखी क्या कुछ? हाँ, चोट एक कमर में थी, पता नहीं सर में थी या मुंह में थी, वो खून बिल्कुल लगा हुआ था मुंह पे, पूरे दाढ़ी वगैरह दस्त चुकी थी। ज्यादा ही चोट लगी थी। परमजीत जी आप अपने बारे में भी एक बार बताएं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्योंकि जो जनता है वो जानना चाहेगी। इतना अच्छा काम आपने किया है, तो कहाँ से हैं आप? मेरा गांव सर गोली है, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असंध मेरा ब्लॉक है। हरियाणा के करनाल के गोली गांव के रहने वाले परमजीत हैं। कब से आपने ज्वाइनिंग की थी हरियाणा? मैंने 2018 में ज्वाइनिंग की थी सर, 2018 में ज्वाइनिंग की थी, 12 दिसंबर 2018 को ज्वाइनिंग की थी। तो क्या सोचा था कभी कि ऐसे आप किसी की जान बचाओगे, और वो इतने बड़े इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निकले? ये तो नहीं सोचा था, बाकी मदद की तत्परता तो रहती है। रोडवेज का कोई भी कर्मचारी हो, सभी में ऐसी मदद की तत्परता है। हम तो यहाँ हर टाइम देखते हैं। बिल्कुल। मैं भी कहना चाहूँगा हरियाणा रोडवेज, जो हरियाणा के रोडवेज के कर्मचारी हैं, लगातार हम भी देखते हैं, पीछे भी एक कर्मचारी ने पैसे भी लौटाए थे। लगातार आप लोग अच्छे काम करते रहते हैं सर, ये तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी के ब्लड में है सर। बिल्कुल। शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए हम भी आपको देंगे। और क्या आप पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे जो लोग? बस यही है सर, कहीं भी कोई भी ऐसा है दिखे जिसका हादसा हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करें, छोड़ के ना भागें, इसमें कोई अपना भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए परमजीत जी ने बहुत बड़ी बात कही है। एक बार और क्या आज प्रशंसा पत्र आपको दिया गया है, इसके बारे में और थोड़ा बता देंगे? बस खुश हैं, ठीक है। अच्छा, खुश है, सम्मान मिला आपको? बस ठीक है सर। बिल्कुल। देखिए परमजीत जी खुश हैं और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि कहीं भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जनता क्या करती है कि निकल जाते हैं, सोचते हैं क्यों फालतू की बातों में पड़ना, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 100 सवाल भी होते हैं। लेकिन इन्होंने उन बातों को साइड में रखते हुए अपना इंसानियत का धर्म निभाया। सुबह सुबह ये बता रहे हैं कि मतलब रोडवेज के कर्मचारी हैं ये, इनका डेली का आना जाना रहता है। तो इन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, इन्होंने तत्काल उनकी हेल्प की, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान के रूप में आकर इन्होंने ऋषभ पंत जी को बचाया। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।